दिल्ली का शाही दरबार, जहां बुद्धिमानी और न्याय की मिसाल बादशाह अकबर रोजाना बैठा करते थे, आज दरबार में रौनक कुछ ज्यादा ही थी। मंत्री, सिपाही, वजीर और दरबारी सब एक जगह बैठे थे और अकबर अपने सोने के सिंहासन पर शान से विराजमान थे। उन्हें इस बात का इंतजार था कि आज का दिन कौन सी नई घटना लेकर आने वाला है। तभी एक सिपाही दरबार में आकर झुकता है। जहां पनाह, बाहर एक व्यापारी हाजिर है जो आपके लिए एक अनमोल तोहफा लाया है। अकबर मुस्कुराए। अंदर बुलाओ। कुछ ही पलों में एक अमीर व्यापारी अंदर आया। उसने सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मैं दूर के राज्य से आया हूं, आपके लिए एक ऐसा उपहार लेकर जो दुनिया में और कहीं नहीं। वह धीरे से एक कपड़ा हटाता है और सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं। वो पेड़ सोने से बना था। उसकी पत्तियां दमक रही थीं, शाखाएं मोती जैसी चमक रही थीं। पूरा दरबार उस सुंदरता में खो गया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वाह, इसकी कीमत क्या होगी? व्यापारी बोला, जहां पनाह, इसकी कीमत नहीं, एक शर्त है। व्यापारी ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, यह पेड़ सिर्फ उसी व्यक्ति के हाथ में रहेगा जो सच्चा और ईमानदार हो। अगर किसी झूठे या बेईमान व्यक्ति ने इसे छू लिया तो यह तुरंत काला पड़ जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अकबर बोले, तो चलो आज ही देख लेते हैं हमारे दरबार की सच्चाई। सबसे पहले बुलाया गया वजीर अबुल फजल को। उन्होंने डरते हुए पेड़ को छुआ। कुछ नहीं हुआ। फिर टोडरमल, तानसेन, सिपाही, मंत्री, सबने छुआ। पेड़ चमकता रहा। अकबर हंसे। देखा, मेरे दरबार में सब सच्चे हैं। लेकिन अब सबकी निगाहें अकबर पर थीं। अकबर हाथ बढ़ाने ही वाले थे कि अचानक रुक गए। उनके मन में ख्याल आया, क्या मैंने कभी झूठ नहीं बोला? क्या मैं हर फैसले में निष्पक्ष रहा हूं? उनके चेहरे पर झिझक साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा, मैं बाद में छू लूंगा। दरबार में हल्की मुस्कानें उभर आईं, पर कोई कुछ बोला नहीं। अब बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने पेड़ को गौर से देखा। धूप उसकी सतह पर बदलती हुई चमक दिखा रही थी। कुछ पल सोचने के बाद बीरबल बोले, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं इसकी सच्चाई आज ही साबित कर दूं। अकबर बोले, ठीक है, लेकिन सावधान रहना बीरबल, यह पेड़ अनमोल है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, सच्चाई को कभी खतरे से डर नहीं लगता। उन्होंने सबकी ओर देखते हुए कहा, यह पेड़ उसी व्यक्ति को मान्यता देगा जिसने कभी किसी का अहित न किया हो और हमेशा नेक नियत रखी हो। फिर उन्होंने पेड़ को छू लिया और तभी पूरा दरबार चमक उठा। पेड़ पहले से भी ज्यादा दमकने लगा। सब दंग रह गए। अकबर उठ खड़े हुए। बीरबल, यह कैसे संभव है? क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, मैंने झूठ बोला है, लेकिन कभी किसी की बुराई के लिए नहीं। सच्चाई शब्दों में नहीं, इरादों में होती है। फिर बीरबल ने दरबार से पानी मंगवाया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह पेड़ असली सोने का नहीं, यह एक विशेष रंग से रंगा गया है जो रोशनी में धोखा देता है। जैसे ही उन्होंने पानी डाला, पेड़ की चमक उतर गई और उसका असली धातु रंग दिखने लगा। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, तुमने तो इस व्यापारी की चालाकी ही उलट दी। व्यापारी डरकर झुक गया। जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके दरबार की सच्चाई परखना चाहता था। अकबर बोले, हमारे दरबार की सच्चाई का नाम बीरबल है। पूरा दरबार गूंज उठा। बीरबल की जय। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, सच्चाई सिर्फ जुबान की नहीं होती, वह दिल की होती है। जो झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जाए, वह पाप नहीं, बुद्धिमानी है, और यही सीख इंसान को महान बनाती है। धीरे धीरे दरबार की रोशनी मंद पड़ती है। सिर्फ एक आवाज गूंजती है, सच्चाई का मूल्य शब्दों में नहीं, नियत में होता है। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल सिर्फ एक मंत्री नहीं थे, वे बुद्धिमत्ता, सच्चाई और मानवीयता के प्रतीक थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई वही है जो दूसरों के लिए अच्छाई लेकर आए, चाहे वह किसी सोने के पेड़ की तरह झूठी चमक क्यों न हो। असली रोशनी तो इंसान के दिल की सच्चाई में होती है।